अच्छा कामकाज संभालते थे कि आपको कभी भी मेडिकल से गोली खरीद कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये सब जानकारी हम छोटी सी एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वो सेठ जी बहुत अमीर थे। उनके 4 बेटे थे और चारों बेटे भी अच्छा कामकाज संभालते थे। सेठ जी के पास इतना धन था, सेठ जी ने अपने गाँव के अंदर 9 खंडी बिल्डिंग बना के रखी थी। बहुत बड़ा घर बनवाया, 9 फ्लोर का। पूरे गाँव के अंदर सेठ जी का घर ही ऐसा था जो सबका ध्यान केंद्रित कर रहा था। सेठ जी ये देख के बहुत खुश होते और उनके बेटे भी अच्छा खासा कामकाज कर रहे थे। एक दिन सेठ जी का पेट दर्द होने लगा। सेठ जी का पेट दर्द इतना तेज हो रहा था कि सेठ जी न तो बैठ पा रहे थे और न ही सो पा रहे थे। उनको चैन नहीं पड़ रहा था। ये बात जब उनके बेटों को पता चली तो बेटे भी भागते भागते घर आए और अपने पिताजी को सीधे अस्पताल लेके गए। अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन सेठ जी को थोड़ा बहुत भी आराम नहीं पड़ा। बहुत सारे दवाखानों में फिरकर सेठ जी शाम को वापस घर आ गए, लेकिन फिर भी सेठ जी का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। अब सेठ जी भी हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया। शाम के समय में सेठ जी के घर एक साधु आता है। वो साधु सेठ जी के घर भिक्षा मांगने आता है। अब सेठ जी के घर में सभी परेशान थे क्योंकि सेठ जी का पेट दर्द हो रहा था। तो उन लोगों ने बोला कि साधु बाबा आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर आपको कोई भिक्षा नहीं देने वाला। ये सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकें कि आपके घर में क्या हुआ है। तो उन चारों भाइयों में से एक भाई कहता है कि साधु महाराज, आज हमारे पिताजी का बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है और हम बहुत जगह घूम चुके हैं, अभी तक हमारे पिताजी का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद साधु महाराज अपनी झोली से एक गोली निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि ये गोली सेठ जी को दे दीजिए। पास में बैठे भाई बोलते हैं कि यार इतने बड़े अस्पताल घूम के आए हैं, वहाँ पर फर्क नहीं पड़ा तो इन साधु की एक गोली से क्या होगा। तो साधु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने ज्यादा अस्पताल घूम के इतनी सारी गोलियां खा चुके हैं तो एक गोली और ही सही, हिला दीजिए। अब सेठ जी जैसे ही वो गोली खाते हैं तो सेठ जी सीधा ही गुसल खाने में जाते हैं और वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। और अब सेठ जी का पेट तो ठीक हुआ और पेट एकदम से साफ हो गया। बहुत देर से सेठ जी दरवाजा नहीं खोले तो बेटों ने सोचा कि क्या हुआ, पिताजी है या चल बसे। और एक बेटा आकर दरवाजा खटखटाता है और बोलते हैं पिताजी। और ये सुनकर पिताजी बोलते हैं कि बेटा मुझे थोड़ी देर यहीं बैठने दे, मुझे यहीं पर आराम मिला है। ये बात सुनने के बाद वो साधु बाबा थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि देखा आपने, 9 खंडी बिल्डिंग में और इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी और इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी सेठ जी को इस घर में चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली और शांति मिली गुसल खाने में। तो इतना ज्यादा पैसा कमाने का क्या मतलब हुआ, आखिर में शांति गुसल खाने में ही मिलती है। ये बात सुनने के बाद में उन चारों भाइयों ने पूछा कि महाराजा आपने गोली में ऐसा क्या दे दिया, क्योंकि हम तो इतने बड़े बड़े अस्पताल घूम चुके हैं, वहाँ पर सेठ जी का कोई फर्क नहीं पड़ा और आपने एक गोली में ही काम कर दिया। महाराज ने कहा कि जाने दीजिए, जानकर क्या करोगे, सेठ जी का पेट दर्द ठीक हो गया, आपके घर से सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब मुझे भिक्षा दे दीजिए, मुझे जाना है। सेठ जी भी गुसल खाने में बैठे ये सुन रहे थे। सेठ जी अंदर से बोलते हैं कि महाराज आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सेठ जी थोड़ी देर में बाहर आते हैं, हाथ पैर धो के साधु जी के शरणों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं कि साधु जी, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ जैसे ही मैंने वो गोली ली। ऐसा उस गोली में क्या था। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनी हुई एक गोली है जो पेट को साफ करती है। मेरी भी उम्र काफी हो चुकी है तो मैं भी अपने पास रखता हूँ। कभी कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए वो गोली मैं अपने पास रखता हूँ। उसके बाद वो सेठ जी कहते हैं कि महाराज मेरे शरीर का आप कुछ कीजिए, इस दुनिया की मोह माया के पीछे इतना भागा हूँ कि मैंने अपने शरीर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज तो मेरा पेट दर्द हुआ है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा मुझे बीमारियां हो चुकी है। ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे कि मैं रोग मुक्त हो सकूं। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि सेठ जी, हमारे शरीर में आने वाली सारी बीमारियों की एक ही जड़ है और वो है हमारे पेट का साफ न होना। हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाने के हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे कि साल में 3 या 4 बार ही करना पड़ता है, उससे एक व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से साफ हो जाता है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं खानी है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर गंदगी जमा भी नहीं होगी। और गंदगी जमा नहीं होगी तो कोई रोग पीड़ा आएगी भी नहीं। और जिस व्यक्ति के शरीर में गंदगी जमा हो चुकी है वो इस तरीके को अपनाकर अपने शरीर को पूरी तरीके से साफ कर सकता है। हमारे शरीर के अंदर 3 जगहों में गंदगी जमा हो जाती है। पहला है आहार नाल, दूसरा पेट में और तीसरा आंतों के अंदर। इन तीनों जगह में गंदगी अगर ज्यादा दिन पड़ी रहती है तो वो फैलने लगती है, किडनी में, फेफड़ों में, हृदय में, इसके आसपास जमने लगती है और हमारे खून को भी गंदा कर देती है। इस गंदगी को बहुत जल्दी साफ करना बहुत जरूरी होता है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, पहला वो जो हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है और दूसरा वो जो मानव उगाता है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले फल सब्जियां हैं
और उनको पचने में 3 घंटे लगते हैं। सब्जियों को हमारे पेट में पचने के लिए 6 घंटे लगते हैं। और इसके अलावा जो मानव निर्मित खाद्य पदार्थ है, जैसे कि अनाज, दाल, चावल, चना, दूध, मैदा, सोयाबीन, इन सभी चीजों से बनते हैं ब्रेड, सैंडविच, इन सभी पदार्थों को हमारे पेट में पचने के लिए 18 घंटे का समय लगता है। अब आप सोचिए कि हमें क्या खाना चाहिए। जो चीज हमारे पेट में जल्दी पचती है वही चीजें हमें खानी चाहिए, लेकिन हम हर दिन तो फल और सब्जियां नहीं खा सकते हैं, इसलिए हमें दूसरी चीजों भी खानी पड़ती है। इन चीजों को खाते हुए भी अगर हमारे शरीर में गंदगी जमा नहीं करना चाहते हैं तो हमें रोज 16 घंटे का उपवास करना होता है। अब हमें हर रोज 16 घंटे का उपवास कैसे करना है? यदि हमने रात में 8 बजे खाना खाया, हाँ यदि आपको सुबह थोड़ी भूख लगती है तो नारियल पानी पी लीजिए या फिर फलों का जूस पी लीजिए। उसके बाद आप 12 बजे के बाद खाना खाइए, जिससे कि हमारे शरीर में 16 घंटे का उपवास हो जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है, यदि हमारे घर में कोई खाना पकता है तो पके हुए खाने को 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखें, उसके पहले उस खाने को खा लें। यदि 3 घंटे के बाद में रखे हुए खाने को हम खाएंगे तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर गंदगी जमा करते हैं, इसलिए खाने को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हो। हमारे शरीर से जितना पसीना निकलता है हमारे शरीर की गंदगी भी बाहर हो जाती है। यदि हम ये हर रोज करेंगे तो हमारे शरीर में गंदगी जमा होगी ही नहीं, तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और यदि हमारे शरीर में गंदगी जमा हो चुकी है तो उसका एक बहुत ही जानदार तरीका है, उसको मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर की गंदगी साफ करने का तरीका का नाम है शंख प्रक्षालन। हमारे शरीर के हानिकारक रोगाणुओं, टॉक्सिक और विषैले पदार्थों को निकाल फेंकता है। शंख प्रक्षालन में शंख का अर्थ होता है और प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना या साफ करना, अर्थात वह क्रिया जो इसमें हाथों की सफाई की जाती है, उसे धोया जाता है और इससे हमारे शरीर के विषैले पदार्थ और कीटाणु निकल जाते हैं।